हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल डिलाइटफुल स्टडी पर। तो डियर स्टूडेंट्स, आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे जो कल आपका कक्षा 5 का जो ईवीएस यानी पर्यावरण का जो पेपर होने वाला है उसके कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन को इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। देखिए, इससे पहले हम मॉडल पेपर 1 ईवीएस का मॉडल पेपर 1 हम करवा चुके हैं। जिस भी विद्यार्थी ने वो वीडियो नहीं देखा वो प्लेलिस्ट में जाकर वीडियो देख सकता है, या इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हम उस वीडियो का लिंक दे देंगे तो आप वहां से उसको देख सकते हो। तो देखिए, चलते हम क्वेश्चन 1 पर। तो देखो, पहले हमने आपको जो अभ्यासदा वाले क्वेश्चन है वो यहाँ पर लिए हैं। तो देखिए, हमारा पहला क्वेश्चन है आनुवांशिकता के जनक हैं। तो आनुवांशिकता के जनक कौन है? ग्रेगर जॉन मेंडल, यानी कि ऑप्शन नंबर से अपना राइट हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है घरों से कचरा कौन ले जाता है? तो देखो, कौन ले जाता है? क्या दुकानदार ले जाता है? क्या ये नहीं ले जाता। क्या अध्यापक? ये भी नहीं। डॉक्टर? ये भी नहीं। कौन ले जाता है? सफाई कर्मी, यानी कि ऑप्शन नंबर द अपना राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है ब्रेल लिपि के आविष्कारक थे। तो देखिए, ब्रेल लिपि के आविष्कार कौन थे? लुई बेल, यानी कि ऑप्शन नंबर ब। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कबड्डी की एक टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं? तो देखो, कबड्डी की एक टीम में 7 खिलाड़ी होते हैं स्थित है। इसके बाद है घर में पानी नल से और किससे आता है? यानी कि अपने जो घर है वहाँ पर नल लगे रहते हैं और किससे आता है? एक आता है हेडपम्प से। किससे आता है? हेडपम्प से। इसके बाद अगला क्वेश्चन है पाचन तंत्र के प्रमुख अंग हैं। तो देखो, पाचन तंत्र के कौन कौन से प्रमुख अंग हैं? मुंह भी इसका प्रमुख अंग है। ग्रसिका भी है। आमाशय भी है, यानी कि ये तीनों ही है। तो यहाँ पर उपरोक्त सभी का ऑप्शन राइट हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है हमारे संविधान की प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। तो देखो, कौन थे? भीमराव अंबेडकर, यानी कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर इसके अध्यक्ष थे। इसके बाद अगला क्वेश्चन है राजस्थान का क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत में कौन सा स्थान है? तो देखो, क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान का भारत में पहला स्थान है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है किसी क्षेत्र में प्राकृतिक आपदा आने पर कौन मदद करते हैं? प्राकृतिक आपदा यानी कि भूकंप आ जाए, बाढ़ आ जाए, या कुछ आग वगैरह लग जाए किसी प्राकृतिक तरीके से। तो देखो, पुलिस भी मदद के लिए आती है, स्वयंसेवी संस्थाएं ये भी आती हैं, सेना भी आती है, यानी कि उपयुक्त सभी इसमें राइट आंसर आ जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है फसल पकने पर तमिलनाडु में कौन सा त्यौहार मनाया जाता है? तो यहाँ पर देखो, तमिलनाडु में कौन सा त्यौहार मनाते हैं? पोंगल त्यौहार मनाया जाता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है सड़क पर किस ओर चलना चाहिए? यानी कि सड़क पर किस तरफ या किस दिशा में चलना चाहिए? तो हमें सड़क पर बाईं ओर, यानी कि हमारे बाईं ओर चलना चाहिए। इसके बाद अगला क्वेश्चन है वाहन किस प्रकार के ईंधन से चलते हैं? तो देखिए, वाहन जो है पेट्रोल व डीजल से चलते हैं। इसके बाद है सूर्य के सबसे पास ग्रह का नाम बताइए। तो इसका नाम हो जाएगा बुध ग्रह। इसके बाद कुछ क्वेश्चन हो रहे हैं आपकी माताजी के पति आपके क्या लगते हैं? देखो, आपकी माताजी के पति यानी कि माँ के पति क्या लगेंगे? हमारे पिता लगेंगे। तो यहाँ पर वो क्या लगेंगे? हमारे पिताजी लगेंगे। इसके बाद देखिए, आपके ताऊ आपकी मम्मी के क्या लगते हैं? देखो, ताऊ पहले तो हमें ये पता होना चाहिए ताऊ किसको बोलते हैं। हम हमारे जो पापा से बड़े भाई होते हैं उनको क्या बोलते हैं? ताऊ बोलते हैं। तो आप जो हमारे ताऊ अपनी मम्मी के क्या लगेंगे? वो लगेंगे जेठ। क्या लगेंगे? जेठ। जब देखो, वो जो पति से बड़ा भाई होता है तो वो मम्मी के जेठ लगते हैं, और पति से छोटा भाई होता है तो वो देवर लगते हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन है एकल परिवार में रहते हैं। देखो, एकल परिवार में केवल कौन कौन रहते हैं? सिर्फ इसमें माता पिता और बच्चे ही रहते हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन है एकल परिवार में बच्चों का पालन पोषण करते हैं। तो देखो, इसमें कौन करता है? केवल माता पिता। इसके बाद देखो, कुछ खाली स्थान वाले क्वेश्चन है। ये देखिए, शौच जाने के बाद से हाथ धोना चाहिए, साबुन या मिट्टी? तो हमें किससे? साबुन से हाथ धोने चाहिए। हमें थैलियों का उपयोग नहीं करना चाहिए, यानी कि किसकी थैलियाँ? प्लास्टिक की थैलियों का उपयोग नहीं करना चाहिए। हमें कचरा डालने के लिए किसका? कूड़ा पात्र का उपयोग करना चाहिए। हमें में ही खुले में शौच कर, यानी कि शौचालय में ही शौच करना चाहिए। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना खेजड़ली गांव में चिपको आंदोलन का नेतृत्व किया था। तो देखो, ये किसने किया था? अमृता देवी बिश्नोई ने। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है
केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? तो ये देखिए भरतपुर में स्थित है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, चिपको आंदोलन में कितने लोगों ने अमृता देवी बिश्नोई के साथ बलिदान दिया था? ये 363 लोगों ने बलिदान दिया था। इसके बाद है राष्ट्रीय उद्यान सरिस्का कहाँ स्थित है? सरिस्का देखो अलवर में स्थित है। इसके बाद है घर में पानी नल और हेडपंप से आता है। कुआं गोल होता है और बावड़ी कैसी होती है? चौकोर होती है। इसके बाद पानी छानकर उबालकर और मशीनों से साफ करते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, मलेरिया रोग के लक्षण कौन कौन से हैं? तो इसमें लिखेंगे हम तेज ठंड लगना, तेज बुखार, उल्टी, खूब पसीना आना और शरीर का तापमान कम होना आदि मलेरिया रोग के लक्षण हैं। अगला है मलेरिया कौन से मच्छर से काटने से होता है? तो जो मादा एनाफिलीज मच्छर है उसके काटने से मलेरिया होता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, भोजन से हमें मिलती है? तो देखो भोजन से हमें प्रोटीन मिलता है, ऊर्जा मिलती है, वसा मिलती है, यानी कि उपयुक्त सभी यहाँ पर राइट आंसर आएगा। इसके बाद एक कृमि नियंत्रण के लिए कौन सी गोली दी जाती है? तो देखो कृमि नियंत्रण के लिए एल्बेंडाजोल की गोलियां दी जाती हैं। भोजन का पाचन शुरू हो जाता है। देखो पाचन कहाँ से शुरू होता है भोजन का? ये होता है मुंह से। कहाँ से? मुंह से चालू होता है। ग्रासिका से होता हुआ भोजन कहाँ पहुँचता है? ये देखो अपने आमाशय में पहुँचता है। इसके बाद है सड़क पर लाल बत्ती होने पर हमें क्या करना चाहिए? तो देखो हमें रुक जाना चाहिए। क्या करना चाहिए? रुकना चाहिए। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंचाई के कौन कौन से साधन हैं? या इससे पहले है किन्हीं 4 फलदार पौधों के नाम लिखिए। तो आम, अमरूद, केला और पपीता। सिंचाई के कौन कौन से साधन हैं? नलकूप, मोटर और पाइप, रहट, फव्वारे, कुएं, बावड़ी, नहर, तालाब। ये देखो सिंचाई के जो आपके साधन हैं ये कम से कम 3 या 4 आपके नाम पूछे जा सकते हैं, तो आप कम से कम 4 नाम आप याद करके रखें। इसके बाद है देखो ये हरी सब्जियां यानी कि खाद्य योग्य जो वस्तुएं या सब्जियां हैं उनके भी आपको कम से कम 4 नाम याद रख रहे हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, पंचायत समिति के क्या कार्य हैं? तो देखो पंचायत समिति आसपास की कई ग्राम पंचायतों को मिलाकर पंचायत समिति का गठन किया जाता है। पंचायत समिति अपने क्षेत्र के सभी गांवों के विकास की योजना बनाती है और ग्राम पंचायतों को विशेषज्ञ उपलब्ध करवाकर विकास कार्यों को संपन्न करवाती है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, सड़क पर दुर्घटना में घायल व्यक्ति की सहायता के लिए हमें क्या करना चाहिए? तो देखो हमें क्या करना चाहिए? सड़क पर दुर्घटना में घायल व्यक्ति को सबसे पहले प्राथमिक चिकित्सा देनी चाहिए। उसके बाद उसके लिए एम्बुलेंस को फ़ोन करके बुलाना चाहिए और दुर्घटना की सूचना पुलिस को देनी चाहिए। एम्बुलेंस ना आ पाए तो मरीज को नज़दीक के अस्पताल में भर्ती करा देना चाहिए। इस तरीके से आप 3-4 ये याद कर लेना। अगला है, विद्यालय के सामने से निकलने पर क्या सावधानी रखनी चाहिए? तो देखो विद्यालय के सामने से निकलने पर अपनी गाड़ी की तीव्रता यानी कि जो उसकी स्पीड है वो कम कर लेनी चाहिए तथा अनावश्यक तेज हॉर्न नहीं बजाना चाहिए। यदि बच्चे रोड पार कर रहे हो तो रुककर उनके निकलने का इंतजार करना चाहिए। अगला है, वायु प्रदूषण के क्या क्या कारण हैं? तो देखो कम से कम आपको 3 या 4 कारण याद होने चाहिए। तो वायु प्रदूषण के प्रमुख कारण हैं, फैक्ट्रियों से निकलने वाले विषैले धुएं से वायु प्रदूषण होता है, वाहनों से निकलने वाले धुएं से वायु प्रदूषण होता है और वस्तुओं को जलाने से निकलने वाली धुआं व गैसों से वायु प्रदूषण होता है। इसके बाद है, सप्तऋषि मंडल किसे कहते हैं? तो रात्रि में आसमान की ओर देखने पर आसमान में 7 तारों का एक क्रम दिखाई देता है, उसे सप्तऋषि तारामंडल कहते हैं। इसकी आकृति 4 तारों की चौकोर सी आकृति तथा 3 तारे उसके पीछे पूंछ के जैसे दिखाई देते हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, भूकंप से पीड़ित लोगों को किन किन वस्तुओं की आवश्यकता होती है? तो पहला क्या होती है? भूकंप से पीड़ित लोगों को भोजन, साफ पानी, आवास, दवाएं और कपड़े आदि की आवश्यकता होती है। अगला क्वेश्चन है, यदि आपसे कोई भूकंप पीड़ितों के लिए मदद चाहे तो आप क्या मदद करेंगे? तो देखो यदि मुझसे कोई भूकंप पीड़ितों के लिए मदद चाहे तो मैं दवाइयाँ, भोजन, कपड़े और धन दूंगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, भूकंप से होने वाली 5 हानियाँ। तो कम से कम आपको 3 हानियाँ याद होनी चाहिए। तो इसमें लिखेंगे हम, भूकंप से होने वाली हानियाँ निम्नलिखित हैं। पहली, भूकंप से घरों की दीवारों में दरार पड़ जाती है। दूसरी है, धरती हिलने से इमारतें गिर जाती हैं। तीसरा है, हजारों लोग मवेशी मलबे में दबकर मर जाते हैं। और अगला है, भूकंप से मरे हुए लोगों से महामारी फैलने का डर रहता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, अगला है, भूकंप आने से खाने पीने की वस्तु मिलने में बहुत कठिनाई होती है जिससे महंगाई हो जाती है। बाढ़ आने के कोई 2 कारण लिखिए। तो देखो बाढ़ आने के दो कारण हैं, मूसलाधार वर्षा से बाढ़ आ जाती है
या बांध टूटने से तेज बहाव उत्पन्न होता है उससे भी बाढ़ आ जाती है। अगला क्वेश्चन है, बाढ़ के समय सुरक्षा कैसे की जा सकती है। तो देखो, बाढ़ के समय ऊंचे स्थानों पर स्थित भवनों, धर्मशालाओं या सरकारी भवनों में जाकर रहना चाहिए। बाढ़ पीड़ितों को रस्सी की सहायता से तैरकर नाव से बाढ़ के भंवर से निकालना चाहिए तथा राहत शिविरों की स्थापना कर बाढ़ पीड़ितों के अस्थायी आवास, चिकित्सा तथा खाने पीने व दवाइयों का प्रबंध कर बाढ़ के समय सुरक्षा की जा सकती है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, एकल परिवार बनने के क्या क्या कारण हैं। तो देखो, इसके क्या क्या कारण हैं। उच्च शिक्षा पाने के लिए या रोजगार एवं व्यवसाय की तलाश में लोगों का गाँव से शहरों में आना और शहरों में छोटे छोटे मकानों का होना जिसमें कम लोग ही रह सकते हैं। दूसरा है, संयुक्त परिवार के सदस्यों की अधिक संख्या का होना तथा उनकी आदतों, व्यवहार, आर्थिक स्थिति तथा आय व्यय करने की क्षमता में अंतर होना। इन असमानताओं के कारण संयुक्त परिवार एकल परिवारों में परिवर्तित हो जाते हैं। अगला है, संयुक्त परिवार के सभी सदस्यों के त्यौहार मनाने के तरीके व जीवन शैली में निरंतर बदलाव के कारणों से भी वे एकल परिवार में बदल रहे हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, जो लोग नहीं देख नहीं पाते वे किताबों को कैसे पढ़ते होंगे। देखिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो लोग देख नहीं पाते वे किताबों को ब्रेल लिपि की सहायता से पढ़ते हैं। ब्रेल लिपि में हर अक्षर के लिए विशेष उभरे हुए संकेत होते हैं जिन्हें छूकर वे वर्णों को पहचानते हैं। अगला क्वेश्चन है, हमारे गली मोहल्ले साफ रहे इसके लिए हम क्या कर सकते हैं। तो देखो, इसके लिए हम क्या कर सकते हैं। गली मोहल्ले के लोगों को गंदगी से होने वाली बीमारियों से जागरूक करना, गली मोहल्ले में कचरे को उठाने की व्यवस्था करना तथा गली मोहल्ले में झाड़ू लगवाना, गली मोहल्ले में जगह जगह पर कचरादान रखवाना तथा इनका उपयोग करने के लिए प्रेरित करना। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, शौच जाने के बाद साबुन से हाथ धोना क्यों जरूरी है। तो देखिए, शौच जाने के बाद साबुन से हाथ धोने से हाथ में लगी गंदगी नष्ट हो जाती है, इसलिए शौच जाने के बाद साबुन से हाथ धोना चाहिए। हमें योग क्यों करना चाहिए। तो देखिए, योग शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक, आध्यात्मिक विकास में सहायक होता है तथा इससे जीवन के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण विकसित होता है, इसलिए हमें योग करना चाहिए। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, कौन से वाद्य यंत्र फूंक मारकर बजाए जाते हैं। तो देखिए, यहाँ पर ये क्वेश्चन इस तरीके से भी आ सकता है, फूंक मारकर बजाए जाने वाले वाद्य यंत्रों के 4 नाम लिखिए या 4 वाद्य यंत्रों के नाम लिखिए। तो कम से कम 4 नाम आपको याद होने चाहिए। तो पहला लिखेंगे हम बांसुरी, शंख, अलगोजा, पुंगी, सिंगी तथा सेनाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विदेशों से आए 5 पौधों के नाम लिखिए। तो यहाँ पर देखो, आपको 4 पौधों के नाम पूछे जा सकते हैं। तो पहला है चाय, दूसरा मटर, तीसरा यूकेलिप्टस और चौथा कॉफी और 5वां गोभी। नेक्स्ट है, खाद्य श्रृंखला से आप क्या समझते हैं, उदाहरण दीजिए। तो देखिए, यह है पेड़ पौधे व जीव जंतुओं के भोजन के आधार पर संबंध को खाद्य श्रृंखला कहते हैं। उदाहरण के लिए, टिड्डा घास खाता है और टिड्डे को मेंढक खाता है और मेंढक को सांप खाता है और सांप को बाज खाता है। अभयारण्य से आप क्या समझते हैं। तो इसमें राइट आंसर आएगा, अभयारण्य वह स्थान होता है जो जीव जंतु और पेड़ पौधों के लिए संरक्षित होता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, चींटियां एक लाइन में ही क्यों चलती हैं। यहाँ पर देखो, चींटियां चलते समय एक पदार्थ छोड़ती हैं जिससे पीछे आने वाली चींटियां रास्ता पहचानती है, इसलिए चींटियां एक लाइन में ही चलती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मच्छरों पर नियंत्रण रखने के लिए कौन कौन से उपाय करने चाहिए। तो देखिए, इसमें क्या करने चाहिए, आसपास नालियों, गड्ढों, टंकियों, गमलों आदि में पानी को इकट्ठा न होने दें। समय समय पर दवाइयों का छिड़काव कराएं। अपने आसपास सफाई का पूरा ध्यान रखें। हर सप्ताह कलर, टंकी, फ्रिज और बैरल के पानी को खाली करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है और लास्ट क्वेश्चन, भोजन को चबाना क्यों आवश्यक है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखिए, भोजन को चबाने पर लार भोजन के साथ मिल जाती है जो भोजन को चिकना व पेस्ट की तरह लसलसा कर देती है। मुंह में बनने वाली यह लार भोजन में मौजूद स्टार्च को ग्लूकोज में बदल देती है जिससे भोजन मीठा लगने लगता है तथा भोजन आसानी से पच जाता है। तो इस तरीके से डियर स्टूडेंट्स, हमने 2 मॉडल पेपर यहाँ पर हम कंप्लीट कर चुके हैं। मॉडल पेपर 1 को भी आप देखें, जिसने भी नहीं देखा वो जरूर देखें, और मॉडल पेपर 2 यानी कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम इस वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो वीडियो को लाइक से जरूर करें, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लें।